हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। गाइस, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि नॉर्मल डिलीवरी के जो टाँके हैं वो एग्जैक्टली कितने दिन में ठीक हो जाते हैं और उनको ठीक करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो डॉक्टर से अलग हमें खुद से करनी चाहिए कि जिससे कि हमारे स्टिचेस जो हैं वो जल्दी से हील हो जाएँ। क्योंकि जो लोग मदर बन चुकी हैं वो अच्छे से जानती होंगी कि नॉर्मल डिलीवरी के जो टाँके होते हैं वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं और आपको उठने में, बैठने में, खड़े होने में, चलने फिरने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो हमारे जो घर में बड़े लोग होते हैं, जो हमारी मम्मी होती हैं, हमारी सासू माँ होती हैं, वो हमें कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताती हैं जिससे कि स्टिचेस जो हैं वो जल्दी से डिज़ोल्व हो जाएँ और मदर को जो है वो जल्दी से राहत मिल जाए। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, आपको घर में रह के क्या करनी है, वो सब मैं आपको बताने वाली हूँ। प्लस मैं आपको ये बताऊँगी कि स्टिचेस कितने दिन में ठीक हो जाते हैं। तो मेक श्योर वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल बटन टू गेट नोटिफिकेशन। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। तो गाइस, जो लोग मदर बन चुकी हैं वो जानती होंगी बहुत अच्छे से, और जो लोग अभी मदर बनने वाली हैं उनको मैं बता देती हूँ कि जब नॉर्मल डिलीवरी होती है तो उसमें लेडीज़ को एक कट लगता है जिससे कि बेबी को बाहर आने में आसानी होती है। उसको हम एपिजियोटमी बोलते हैं। और गाइज, उसमें जो स्टिचेस दिए जाते हैं, तो स्टिचेस क्या होता है कि आपका जो वेजाइनल एरिया होता है उसकी जो आउटर स्किन होती है उसमें तो स्टिचेस आते ही हैं, प्लस जो आपकी इनर वाले जो टिश्यूज़ होते हैं, जैसे डॉक्टर ने आपके कट लगाया है तो अंदर की तरफ जो टिश्यूज़ आपके कट हुए हैं तो अंदर वाली स्किन में भी आपको स्टिचेस दिए जाते हैं, प्लस बाहर वाली स्किन में भी आपको स्टिचेस दिए जाते हैं। पहले अंदर स्टिचिंग का काम होता है, उसके बाद बाहर की जो स्किन होती है उसमें स्टिचिंग का काम होता है। तो गाइज, वो जो स्टिचेस होते हैं वो बहुत ही पेनफुल होते हैं डिलीवरी के टाइम। उस टाइम इसलिए इतना पता नहीं लगता क्योंकि आप हॉस्पिटल में होते हो, आपको ड्रिप्स चढ़ रही होती हैं, आप पेन किलर्स पे होते हो। लेकिन जैसे ही आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाते हो, अपने घर आते हो, तो आप महसूस करेंगे कि स्टिचेस जो हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा पेन स्टार्ट हो जाता है। जब तक आप पेन किलर लेते हैं तब तक तो आसानी राहत रहती है। जैसे ही पेन किलर का जो असर है वो ख़त्म होने लगता है तो आप स्टिचेस में जो है बहुत ज़्यादा पेन स्टार्ट हो जाता है। तो जनरली क्या है, जनरली होता ये है कि जो हमारे स्टिचेस हैं वो कम से कम 20 से 25 दिन आराम से ले लेते हैं ठीक होने के लिए। देखिए, कई सिचुएशन में ऐसा होता है 15 दिन भी लग जाते हैं, डिपेंड करता है। 15 दिन से पहले तो बिल्कुल ठीक नहीं होने वाले, एटलीस्ट मिनिमम आपको 2 वीक्स तो लगेंगे ही स्टिचेस ठीक होने में। बाकी कभी कभी 25 दिन भी लग जाते हैं। और कभी कभी अगर आपका कोई स्टिच गलती से टूट गया है, आप बैठ रहे हैं, आप आलती पालती मार के बैठ गए हैं, लेग स्ट्रेच कर ली है आपने, तो उस वजह से अगर आपका कोई स्टिच टूट गया है तो इट टेक्स टाइम। तो गाइस, जनरली 20-25 दिन आपको आराम से लग जाते हैं। प्लस आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ, स्टिचेस को जल्दी ठीक करने के लिए आपको क्या करना है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने अपनी दोनों डिलीवरी में ये चीज़ की थी एंड रियली इट हेल्प्स मी अ लॉट। मेरी मदर इन लॉ ने भी मुझे ये सजेस्ट किया था, प्लस मेरे डॉक्टर ने भी मुझे सजेस्ट किया था। आपको क्या करना है, एक टब लेना है, टब जो कि जिसमें आपकी बॉडी जो है, आपका जो इनर पार्ट है वो अच्छे से डूब जाए। उस टब में आपको अच्छा मतलब गर्म पानी लेना है, इतना कि जितना आपकी बॉडी बर्दाश्त कर ले। अब ऐसा खौलता हुआ पानी भी मत ले लीजिएगा कि आप पता चला आप जल ही जाओ। ऐसा पानी लेना है जिसको आप आराम से, आपकी बॉडी जो है वो झेल जाए। फिर उस पानी में लिक्विड बीटाडीन आता है मार्केट में, लिक्विड बीटाडीन के आप 1 से 2 ढक्कन डालेंगे और उस पानी में आप जो आपका स्टिच वाला पोर्शन है उसमें बैठ जाएंगे बाथ टब के अंदर। और एटलीस्ट आपको 20 से 25 मिनट दिन में कम से कम 3 बार ये चीज़ करनी है। उससे क्या होगा, आपको खुद महसूस होगा कि आपके जो स्टिचेस हैं, जब आप पानी में बैठेंगे उस टाइम पे पेन गाइस बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। आपको फील ही नहीं होगा कि आपको कहीं स्टिचेस लगे भी हैं, क्योंकि उससे इतनी राहत मिलती है। प्लस उसके फ़ायदे ये होते हैं कि स्टिच में आपके बैक्टीरिया नहीं लगेगा, इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। और बीटाडीन का वाटर है तो जाहिर सी बात है कि इन्फेक्शन होने का तो कोई चांस ही नहीं है। और बाकी आपके जो स्टिचेस में पेन होता है उसमें तो इतना रिलीफ मिलता है कि मैं आपको वर्ड्स में बता ही नहीं सकती। मेरे केस की बात करूँ तो मैं दिन में कम से कम 4 से 5 बार करती थी, क्योंकि मेरे डॉक्टर ने तो हालांकि मुझे 2-3 बार ही बोला था, लेकिन मुझे इतना रिलीफ मिलता था इस चीज़ में। तो मैं ये बाथ टब में बैठने वाला जो प्रोसेस है वो कम से कम दिन में 4 से 5 बार करती थी, और सीरियसली इट हेल्प्स मी अ लॉट। तो दिन में आप कम से कम 3 बार बाथ टब में बैठे गर्म पानी में, और मेक श्योर आपकी बॉडी जहाँ पे आपके स्टिचेस लगे हैं वो पोर्शन पूरा अच्छे से पानी में डूब जाए। और बीटाडीन डाल के बैठे हैं, अच्छा फ़ायदा होगा। बीटाडीन लिक्विड वाला नहीं मिल पा रहा है तो कोई बात नहीं, गर्म पानी में बैठ जाइए। डिटॉल विटॉल मत डालिएगा। देखिए, बहुत से लोग क्या करते हैं, डिटॉल वगैरह अपनी मर्जी से डाल लेते हैं, बट मैं सजेस्ट करूंगी कि बिना डॉक्टर की कंसल्टेशन के आप ना डिटॉल यूज़ करें। बाकी गाइस, एक चीज़ और आपको करनी है, आपको घर में एक बड़ा भगोना लें, बड़ा पैन लें, उसके अंदर अजवाइन और सौंठ, मतलब कि ड्राई जिंजर। अगर सर्दियां हैं तो नॉर्मल सी बात है, आपको जिंजर मिल जाएगी, गर्मियों में कई बार नहीं मिल पाती है। वैसे तो खैर अब तो हर जगह मिल जाती है जिंजर, गर्मियों में भी। तो आपको सौंठ का पाउडर लेना है और अजवाइन लेनी है, प्लस आपको सौंफ लेना है। इन तीनों चीज़ों को आपको अगर 2 लीटर पानी है तो उसमें कम से कम 2-2 चम्मच सारी चीज़ें डाल लें।
और उस पानी को अच्छे से बॉईल कर लें ताकि सारी जो सौंठ और अजवाइन उनकी प्रॉपर्टीज़ पानी में अच्छे से आ जाएं। उस पानी को ठंडा करके छान लें और अपने पास एक मिल्टन की बॉटल रखें, उस पानी को उसमें भर लें और कोशिश करें कि दिन में कम से कम 3 लीटर पानी 4 लीटर पानी को पानी आप पिए, क्योंकि जितना आप फ्लूइड्स पिएंगे और उतनी ही जल्दी आपके स्टिचेस ठीक होंगे, आपकी बॉडी को डिहाइड्रेशन नहीं होगा और बॉडी जल्दी हील करेगी, स्टिचेस जल्दी ठीक होंगे। लेकिन आप क्या करें, ये वाला पानी पिए, क्योंकि अजवाइन और सौंफ और जो सौंठ होती है वो पोस्टपार्टम बहुत अच्छी होती है, डिलीवरी की रिकवरी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो मैंने ये पानी ऑलमोस्ट 2 महीने पिया था और मेरे स्टिचेस बहुत जल्दी ठीक हुए थे। और एक चीज़ और करनी है आपको, ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा खाएं और जूसेस वगैरह ना लें, क्योंकि देखिए जितनी भी चीज़ें ठंडी होती हैं उनमें बैक्टीरिया के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सूप पिए, सूप बना कर खूब सूप पिए, अच्छे टमाटो सूप पिए, कैरेट सूप पिए, पालक का सूप पिए, गर्म होता है। तो जितनी भी गर्म तासीर वाली चीज़ें होती हैं वो आपको पोस्ट डिलीवरी खानी है। और जितनी भी ठंडी चीज़ें होती हैं, फ्रूट्स हो गए और ये क्या बोलते हैं, फ्रूट्स तो आप खा सकते हैं, जैसे कि आपके जूसेस हो गए, जूसेस ना लें, सूप्स पिए। तो बस यही कुछ चीज़ें हैं जो मुझे आपको बतानी थी। तो बस आप ये बाथ वाला जो मैंने आपको प्रोसेस बताया ज़रूर करें। और हाँ, एक चीज़ और गाइस, डॉक्टर आपको बीटाडीन का ट्यूब भी देते हैं, उसको भी अच्छे से अपने स्टिचेस पे लगाएं। और ये जो स्टिचेस होते हैं ये कोई कटवट नहीं होते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं ये अपने आप। जैसे ही आपको लगेगा कि आपके स्टिचेस ठीक होने लगे हैं, वो अपने आप टूट के गिर जाएंगे। अंदर के स्किन के स्टिचेस जो है वो जल्दी हील होते हैं एज़ कम्पेयर टू बाहर वाले स्टिचेस, और विद इन 20 to 25 आपके स्टिचेस बिल्कुल हील हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद भी आपको ज़्यादा स्ट्रेचिंग, लेग स्ट्रेच, जल्दी वॉक, ये सब चीज़ें नहीं करनी है, क्योंकि स्किन बहुत कच्ची होती है, स्टिच टूटने का डर रह जाता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आप इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं कि अगर आपका स्टिच टूट जाता है तो उसमें अलग से फिर आपको डॉक्टर स्टिचेस लगाते हैं कि नहीं, तो मैं उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगी। बाकी अगर कोई भी क्वेरी है, कोई डाउट है, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई वुड लव टू रिप्लाई। और आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। So if you guys like this video, please share with your family and friends, and if you have any queries, please let me know down below in the comment section. I would love to reply. See you in my next video. Till then, take care. Bye guys.